स्तनम दत्त्वा संसद्गति। पूतना ने भगवान को गोद में लिया है और अपने स्तन भगवान के मुख में रख दिए। अब भगवान स्तनों को ग्रहण करने लगे। पूतना लोगे वालग। भगवान राक्षसी रुधिरासन जिंगाहरे स्तनम दत्त्वा सद्गति। प्राण प्रयाणमपुवाद कृत्य। भगवान दूध के साथ साथ में उसके प्राणों का हरण करने लगे। जो 5 प्राण होते हैं, प्राणाय, अपानाय, समानाय, व्यानाय और उदानाय। इस प्रकार से इस शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं जो हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। मरने के बावजूद हे परीक्षित, हम 24 घंटे तक हमारे प्राण हमारे शरीर में रहते हैं और उन्हें निकलने की कोई जगह नहीं रहती। निकलने की जगह रहती है अंगूठे। अंगूठे से वो प्राण निकलते हैं, मुख से नहीं निकलते, समझ लीजिए। मरने के पश्चात भी जो प्राण चले जाते हैं, व्यक्ति में फिर भी प्राण रहते हैं और वो अंगूठे के द्वारा निकलते हैं। तो अंगूठे को मरने वाले व्यक्ति के अंगूठों को बांध दिया जाता है। शरीर के पास कोई बैठा रहता है। हे राजन, अब तो बीपी हाई होने लगा पूतना का। श्वास लेने लगी क्योंकि प्राण हरण होने लगे। बीपी हाई हो, लो हो, हाई हो, लो हो। पूतना बुआ समझ गई अब तो गड़बड़ है मामला, हार्ट अटैक आने वाला है। बोली छोड़ो 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 छोड़ो। और विकराल स्वरूप बनाया। विकराल स्वरूप बनाया और आकाश मार्ग में भगवान को लेकर के उड़ने लगी। सभी ब्रजवासी ने देखा, रहे ये तो पूतना है, कंस की बहन है। ब्रजवासी डंडा लेकर के पीछे पीछे जाते हैं। मैया अंदर ही प्रवेश है। पूतना से भगवान कहते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने आंख खोली और क्या कहते हैं, बुआ जी। उंगली लगाते हैं और कहते हैं बुआ जी, मैं जिसको पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी आदत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर किसी को छोड़ता नहीं। मैंने पकड़ना जाना है, छोड़ना तो जाना ही नहीं। दत्त्वा प्राण हरणम। पूतना की प्राण हरण कर लिए और पूतना विशाल काय रूप उस ब्रज में जा गिरी। कितने योजन? 4 योजन की पूतना है। 1 योजन 4 कोस, 1 योजन 4 कोस और 4 योजन 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर की वह पूतना पूरे ब्रज में जंगल में गिरी। हाहाकार मच गया। सर गिरा, जहां मुंड गिरा वहां मुंडेश्वर गांव के नाम भी है हमारे ब्रज में। हाथ गिरा वहां हाथरस है 16 किलोमीटर। पैर गिरा पैगांव, वक्षस्थल गया सुरगांव, जहां नाकड़ी नामशेर, ऐसे नाम पड़ गए। हाँ, जनता दे जय जय हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब सारे ब्रजवासी दौड़े 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 जा रहे हैं। सब अपने अपने हाथन में लठ लिए, मारो दौड़ो मारो दौड़ो। मैया को पता लगा प्यारे परीक्षित पूतना कन्हैया को लेकर के चली गई। घर की देहली के बाहर ही निकली थी, मूर्छा आ गई। सायुज्यम पुत्रैका। मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। हम ब्रजवासी पूतना के ऊपर लठ बरसाने लगे। किसी ने सीढ़ी लगाई और भगवान को छुड़ाया है। मैया ही दौड़ी दौड़ी मूर्छा हुई। नंद बाबा के कन्हैया को विराजमान करा दिया। ब्रजवासी तुम धन्य हो, तुमने पूतना को मार दिया। बोले हाँ, हमने पूतना को मारा है। एक बोलो क्यों भैया, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो
पूतना तो पहले से मरी। बोले ना हमने मारी। लठ मारे जब वो मरी, आधी मरी थी आधी हमने मारी। एक बोलो ना झूठ बोल रहे हो, तो बोले झूठ बोल रहे तो का मरी मराई पे 10 लठ हमने ना मारे। मरी मराई पे तो लठ मारे, तो का हमारा कोई एहसान नहीं। मैया बोली सब तुम्हारो ही एहसान है, तुम्हारी ही कृपा सो। तो बुढ़ापे में मुंह को लाला भयो है, गोदी में दे दिए ठाकुर जी। अब मैया गुस्सा है कि अब काऊ नाय भेजेंगी। ठाकुर जी 7 दिन के हुए तो अष्टकासुर आ गया, बवंडर का रूप धारण करके ठाकुर जी को उड़ा करके ले गया। भगवान ने उसका भी वध किया, बवंडर का रूप धारण करके आया। इंद्रियाणी शेकेश प्राणान नारायणोति। भगवान जब पूतना के पास चले गए, हे राजन पूतना को जलाया गया तो उसमें से सुगंधी निकलने लगी। मनुष्य जब जलता है तो दुर्गंध आती है, और जब पूतना जली तो उससे सुगंध आने लगी। तो परीक्षित जी ने पूछ लिया श्री सुखदेव जी से, हे श्री सुखदेव एक बात बताइए, पूतना ने नहाया न धोया, जाति की राक्षसी, और इसमें से दुर्गंध की जगह सुगंध क्यों आ रही है? तो राजा परीक्षित कहते हैं, श्री सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हैं, हे परीक्षित, जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो उसमें से सारी दुर्गंध निकल जाती है। यहाँ तो मेरे गोपाल जी ने पूतना को दुग्धपान कर लियो है, तो जिस व्यक्ति को ठाकुर जी अपना ले वहां में कोई दुर्गंध नाम की चीज आ ही नहीं सकती है। अब मैया अपने दरवाजे बंद करके रखें, काऊ नाए खोले, कोई आवे ग्वाले ना आवे तो नाए खोले, कोई गोप आवे तो नाए खोले, काऊ को मैया खोले ही नाए दरवाजो, क्योंकि ठाकुर जी को काम ही है। सो जो गोपी देख ले वही दीवानी है जाए ठाकुर जी की है। तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, होश आना हमारा गजब हो गया। तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, होश आना गजब हो गया, होश आना गजब हो गया। तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, होश में मेरा आना गजब हो गया, होश में मेरा आना गजब हो गया। तूने कैसा ये जादू किया सांवरे। हम बुलाते हैं आप आते नहीं, हम बुलाते हैं और आप आते नहीं, हम बुलाते हैं और आप आते नहीं, हम बुलाते हैं और आप आते नहीं। क्यों खपा हो गए हैं ये बताते नहीं, क्यों खपा हो गए ये बताते नहीं, क्यों खपा हो गए ये बताते नहीं, क्यों खपा हो गए ये बताते नहीं। हम बुलाते हैं और आप आते नहीं, क्यों खपा हो गए हैं बताते नहीं। हर घड़ी ये जुदाई ये अच्छी नहीं, हर घड़ी ये जुदाई भी अच्छी नहीं, हर घड़ी जुदाई तो अच्छी नहीं, हर घड़ी की जुदाई भी अच्छी नहीं। बेवजह रूठ जाना गजब हो गया, बेवजह रूठ जाना गजब हो गया, बेवजह
जाना गजब हो गया, बेवजह रूठ जाना गजब हो गया। तूने ऐसा ये जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे। होश आना हमारा गजब हो गया, होश में मेरा आना गजब हो गया। तूने कैसा ये जादू किया सांवरे। दर्द कम ही ना हो बे दबा दो हमें, दर्द कम ही न होवे दबा दो हमें, दर्द कम ही ना हो बे वो दबा दो हमें, दर्द कम ही न होवे दबा दो हमें। दे दो दर्शन बिहारी पुकारे तुम्हें, दे दो दर्शन बिहारी पुकारे तुम्हें, दे दो दर्शन बिहारी पुकारे तुम्हें। छोड़ के हमको गैरों के होते रहे, छोड़ कर हम तो गैरों के होते नहीं, छोड़ के गैरों हमको की होते नहीं, छोड़ कर और गैरों के होते नहीं, छोड़ कर गैरों हम होते नहीं, छोड़ कर और के हम होते नहीं। जुल्म करके जुल्म ढाना गजब हो गया, जुल्म करके ये ढाना गजब हो गया, जुल्म करके जुल्म ढाना गजब हो गया, करके ये ढाना गजब हो गया। तूने कैसा ए जादू किया सांवरे, तूने कैसा ये जादू किया सांवरे। होश में मेरा आना गजब हो गया, होश में मेरा आना गजब हो। तूने कैसा ये जादू किया सांवरे। आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया है, मैया गेट नहीं खोलती। आज बाबा सब कोई दर्शन करके गया है, तो भोले बाबा का भी मन हुआ दर्शन करने का। अपने नंदी को साथ लिया और मैया के यहाँ पहुंच गए। अलग जगाया, मैया ओ मैया, मैया दरवाजो तो खोल, बाबा आयो है। मैया अंदर से कह रही, कौन सो बाबा, कहाँ को बाबा? अरे कैलाश से आयो हूँ। अच्छो काहे को आयो है? तेरे लाला के दर्शन के ताई, अपने लाला के दर्शन कराए दे मैया। मैया के बाबा मैं ना कराऊं, क्यों? अरे देख तो सही, मेरे लाला के जो दर्शन करवे आवे झूठ बोले हैं और फिर बाद में वो राक्षस निकले हैं। मेरे लाला के मारवे के ताई वो कंस पीछे पड़ो है। बाबा तू चलो जा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैया से बाबा कहते नहीं मैया दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। मैया बोली नहीं खोलूंगी, दर्शन तो मैं करके रहूंगा। मैया बोली नहीं कराऊंगी। कहते हैं ना परीक्षित, बाल हट, जोग हट और स्त्री हट। अगर छोटो सो लाला काऊ चीज की जिद कर ले, मैया से ही खिलौना लेनो है तो लेके ही रे, माने ना है, रोएगो जब तक वो बात मनवाए ना लेगो। ऐसे ही जोगी महात्मा वो क्या करते हैं, कथा करवाते हैं, यज्ञ करते हैं। जजमानों से कहते हैं भाई जजमान भगवान का नाम लो,
कथा कराओ, यज्ञ कराओ, कथा कराओ, यज्ञ कराओ। जब तक जजमान मान नहीं लेते, जब तक वो इसी बात को रटे रहते हैं। जब तक गांव से नहीं जाऊंगा, जब तक यज्ञ नहीं होगा। योग हट, स्त्री हट। मैया को कोई गहना, साड़ी, पकवान पसंद आ जाए तो पति से कहती हैं, हे पति देवता फलानी वाली साड़ी लेके आना, आज वही चल रही है, नेट वाली कैसे चलती है, मोहड़ो दिखाई देवा सबरो कि देखो अगर नेट वाली साड़ी ना लाए, पति ने कहा देवी अगर ना लाए तो बोले कल की रोटला खत्म। जो रोटी मिलेंगी तुम्हें, भोजन वो नए मिलेंगे और क्या है। घर का सारा काम तुम करना, बच्चों को तुम खिलाना, मैं तो बस पड़ी पड़ी आराम से आराम करूंगी। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले दिन से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे जिद करती नहीं है, कभी लड़ती नहीं होंगी, अपने अपने पतियों की सेवा करती होंगी सुबह शाम। अगर पति से गलती हो जाए तो माफ भी कर देती होंगी। पति घर में पड़ा रहे तो कुछ कहती नहीं होंगी, शांति से सेवा करती होंगी। ऐसा है, करती हैं आप सभी, देखा है मैंने, सुना भी है। इतने सुंदर सुंदर श्लोक, हाँ, आत्मा तृप्त हो जाए। वैसे तो मुख नहीं खुले और लड़ाई है जाए काउते तो समझ लो। अच्छा, कुछ पर्दे हैं जीवन में, देखा मैंने माताओं का घूंघट लगा रहता है। बाबा पास में खड़ा है, नाती को बुलाया, ए बाबा से कहते घर से मैं साग लेके आइयो, ए बाबा ते कहते फलानी चीज लेके आइयो, बाबा ते कहते ऐसी चीज लाइयो। भैया वो छोरा ही क्यों बीच में ले रखो, डायरेक्ट कर तो लो बात, बाबा सुना ही तो रहो। मर्यादा तो इसी चीज की थी कि बहू की आवाज ना सुनाई दे, और वो खूब किल्ला किल्ला के कह रही तो वह छोरा को गाय को पकड़ रखो, फिर डायरेक्ट ही संवाद कर लो। और घूंघट किस बात का है, घूंघट किस बात का है। आजकल देखा शादियों में पहले तो सबरे दर्शन कराए देंगे, हैं? एक जेठ जेठानी सास ससुर मोहल्ला पड़ोसी सब दर्शन करो पहले तो, है वो हल्ला फू हड़ता कितनी, फिर बाद में पर्दा, देख ये जेठ है पर्दा करियो, ये जेठानी है आते पर्दा करियो, ये ससुर है आते पर्दा करियो। अब पर्दा कर रहे को मतलब ही क्या है, पर्दा क्यों किया जाता है? पर्दा मर्यादा के लिए, जरूरी नहीं आप पर्दा करें। अरे वहां पिता थे, यहाँ ससुर समान पिता है, यहाँ डबल पिता, आपके भी पिता है, आपके पति के भी पिता है, तो पर्दे की जरूरत नहीं है। अगर सम्मान है तो आंखों से बहुत है, क्रोध है तो आंखों से बहुत है। क्रोध में कोई समझ जाए तो ठीक है, आंखों से ही, वरना डंडे पर भी नहीं माने तो फिर फायदा क्या। मान सम्मान तो आंखों का है, हृदय का है। आंखों से कोई सम्मान कर ले, आपको नमन कर ले, उतना भी बहुत है। साष्टांग पर जाए फिर मतलब क्या, वो तो वही वाली हो गई ना बात, मुख में राम बगल में ईंटा, मौका परोसो धमक दो ईंटा। मन में तो ऐसा है, हाँ 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 जरूर आना भगत जी, घर में जरूर आ रहा। सोच रहे हैं बेटा भगत जी कब मौका पड़ेगा जब बताऊंगा, आइयो भगत तो जब बताऊंगा, ऐसा मन में चले। तुम्हारे में तो खैर नहीं चलता है, आप तो ऐसे वाह वाह वाह, आप तो ऐसा सोचते नहीं, बुरा सोचते, सोच ही नहीं पाते। तो भाव है, हाँ भाव। बाबा ते मैया कहने हम दर्शन नहीं कराऊं, अच्छा तो मैं दर्शन तो करके जाऊंगा। कैसे? तेरो लाला घुटवन ते खेलवे आवेगो। 84 दरवाजे हैं मैया के आंगन में, कितने? 84 खम मैया के आंगन में दरवाजे, काऊ ना काऊ ते निकलेगो दर्शन कर लो। मैं सबन्ने बंद कर दूंगी तो फिर दर्शन कर लूंगा जब तेरो लाला बड़ा होएगो और बरसाने घोड़ी पे चढ़ के मुकुट रख के और ब्याह कर वे जावेगो, जब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली जब वो दर्शन नहीं कराऊं, क्यों? सीधे सुरंग खोदूंगी और सीधे वृंदावन बरसाना निकालूंगी, तू दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले मैया तो हट पकड़ गई, अब दर्शन नहीं कराएगी।
बाबा लौट के घर आए। कैलाश पर जाने लगे। नंदी बोला क्या हुआ? बोले महाराज वहां दाल गलने वाली नहीं है, मैया तो गेट ही नहीं खोल रही है। तो बाबा भगवान से प्रार्थना करने लगे, ए तन्मयता में गोविंदु पतित पावनो नाम का हम अपराध को हम किरण भासिता। कौन सा अपराध हो गया मुझसे जो आपके दर्शन नहीं मिल रहे हैं गोविंद? कहा मैंने इतना अपराध किया, सारे देवगणों को आपने दर्शन कराया और मेरा कौन सा ऐसा अपराध बन गया जो आप दर्शन नहीं दे रहे हैं? दर्शन तो दीजिए। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना स्वतंत्रा इवाद्भुजा। हे बाबा मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, देखा नहीं आपने? सुने वचन सुजाना रोदन ठाना। यूं तो भगवान सबको रुलाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सबही नचावत राम गुसाई। सबही नचावत राम गुसाई। सबही नचावत राम गुसाई। सबही नचावत राम गुसाई। बजो गीत मरकत की नाई।